एक लड़का था, नाम था हर्ष। हर्ष कभी बहुत खुश रहने वाला इंसान था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। उस दिन के बाद हर्ष अंदर से टूट गया। वो हर रोज खुद से लड़ता, खुद को समझाता, मूव ऑन करने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं कर पाता। रात को उसकी आंखें खुली रहती, दिन में वो बस खोया हुआ रहता। कई बार उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार वो रुक जाता। शायद अंदर कहीं जीने की एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बची हुई थी। एक अजीब बोर्ड। एक दिन बिना किसी मकसद के सड़क पर चलते हुए उसकी नजर एक अजीब से बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, अपना खोया हुआ प्यार पाएं या उसकी यादों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हर्ष रुक गया। उसे लगा शायद मेरी समस्या का समाधान यही है, और बिना ज्यादा सोचे वो उस पते पर पहुंच गया। बाबा से मुलाकात। वहां एक अंधेरा सा कमरा था। बीच में एक बाबा बैठे थे, आंखें बंद, सामने जलता हुआ हवन कुंड। हर्ष जैसे ही अंदर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बाबा के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरा दिमाग ठीक कर दो, मुझे उससे दूर कर दो, बस उसकी याद ना आए। बाबा ने धीरे से आंखें खोली और एक अजीब सी मुस्कान दी। उन्होंने हर्ष को कुछ खिलाया और कहा, जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। हर्ष उस हालत में था कि उसने बिना सोचे हां कर दी। उसे नहीं पता था वो अब किसी और के वश में जा चुका है। सब कुछ ठीक या कुछ गलत? कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक होने लगा। हर्ष अब हंसने लगा, उसका दर्द कम होने लगा। उसे लगा मैं मूव ऑन कर रहा हूं, लेकिन असल में कुछ और ही शुरू हो चुका था। अजीब घटनाएं। कुछ समय बाद हर्ष के साथ अजीब चीजें होने लगीं। कभी उसे लगता वो पिछली रात कहीं गया था, कुछ गलत करके आया है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। वो खुद को समझाता शायद ये सपना था, और हर बार वो इसे इग्नोर कर देता। रात का सच जो हर्ष को नहीं पता। उसी समय हर रात वही बाबा हवन करता। जैसे ही वो मंत्र पढ़कर आग में कोई पाउडर डालता, हर्ष की आंखें अचानक खुल जाती, हर्ष की आंखें लाल हो जाती, और वो उठकर जैसे किसी के इशारे पर चल रहा हो, घर से बाहर निकल जाता। अंधेरे का काम। हर्ष रात को शमशान घाट पहुंचता, कब्रें खोदता, उनमें से कीमती चीजें निकालता और बाबा को लाकर दे देता। लेकिन बस यही नहीं, धीरे धीरे बाबा उससे चोरी, गलत काम और यहां तक कि लोगों के खून भी करवाने लगा। हर्ष एक जिंदा हथियार बन चुका था, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। एक दिन सुबह जब वो उठा, उसके हाथ पर खून के निशान थे। उसने तुरंत वॉश किया, लेकिन इस बार उसका डर इग्नोर नहीं हुआ। उस रात उसने डिसाइड किया, आज मैं नहीं सोऊंगा। लेकिन जैसे ही 2 बजे उसकी आंखों पर भारीपन छा गया, और फिर जैसे ही बाबा अपने हवन में मंत्र बोलता है, हर्ष की आंखें अचानक खुल जाती हैं, लाल, बिल्कुल लाल। इस बार ऑडियंस को क्लियरली दिखाया जाता है। हर्ष अपने रूम के कोने में रखे मिरर के पास जाता है और धीरे से बोलता है, आज किसको? और उसके फोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, पुराना पुल, आदमी नीला शर्ट। हर्ष बिना सोचे वहां चला जाता है। अगली सुबह हर्ष एक न्यूज देखता है, अननोन किलर ने आदमी का गला काटा, पुलिस कंफ्यूज। उसका दिल जोर से धड़कता है। फ्लैशबैक्स, तेज, टूटे हुए, खुद का हाथ, चाकू, चीखने की आवाज। हर्ष समझ जाता है, ये सब मैं कर रहा हूं। अब हर्ष 2 जिंदगी जी रहा था। दिन में नॉर्मल इंसान, रात में किसी और का हथियार। वो बाबा के पास जाता है, गुस्से में, रोते हुए, मुझे छोड़ दो, तुम क्या करवा रहे हो मुझसे? बाबा सिर्फ हंसता है, तू खुद आया था दर्द मिटाने, मैंने सिर्फ दर्द का रूप बदला है। फिर बाबा सच बताता है, हर्ष अब एक जीवित यंत्र है। उसका दर्द उसकी एनर्जी है। बाबा उस एनर्जी से तंत्र सिद्धि कर रहा है।
और हर्ष से सिर्फ चोरी नहीं, बलियां भी करवाई गई हैं। हर्ष समझ जाता है, या तो वो मरेगा या सबको बचाएगा। वो एक प्लान बनाता है, अपने फोन पर रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और रात का वेट करता है। रात 2 बजे फिर हर्ष उठता है, आंखें लाल, लेकिन इस बार अंदर से वो जाग रहा होता है। वो सीधा बाबा के पास पहुंचता है। बाबा मुस्कुराता है, आज आखिरी काम है तेरा। बाबा आग में पाउडर डालता है और चिल्लाता है, आज तू अपनी ही बलि देगा। जैसे ही हर्ष अपने आप को चाकू मारने जाता है, वो रुक जाता है, धीरे से बोलता है, इस बार मैं कंट्रोल में हूं। और तुरंत हर्ष पूरा हवन कुंड उलट देता है। बाबा के मंत्र टूट जाते हैं, आग भड़क उठती है। बाबा चीखता है, तू मेरी शक्ति है, तू नहीं बच सकता। हर्ष आंखों में आंसू लेके कहता है, मैं किसी का हथियार नहीं हूं, और बाबा को ही आग में ढकेल देता है। सुबह पुलिस को एक जला हुआ आश्रम मिलता है और वहां एक लड़का बैठा होता है, चुप, आंखों में सुकून, लेकिन अंदर से टूटा चुका होता है। उसके फोन में सब रिकॉर्ड होता है, सच सामने आ जाता है। कभी कभी हम दर्द से भागने के लिए उससे भी बड़े अंधेरे में गिर जाते हैं।